एवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारिए। और किससे सीखिए? अंबिया से सीखिए। सबसे डिप्रेसिंग सिचुएशन, इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मायूसी की सिचुएशन नहीं हो सकती कि मछली के पेट में अंधेरा, फिर समंदर की गहराई का अंधेरा, और फिर समंदर के नीचे जो है वो वहाँ पे अंधेरा। कौन थे ये नबी? यूनुस अलैहिस्सलाम। बंदा कहीं कमरे में बंद हो जाए तो चलो खटखटाता रहेगा, कभी तो कोई आवाज़ सुनेगा ना। ये बताएं मुझे, मछली के पेट में एक बंदा है और मछली समंदर की गहराइयों में, कौन आवाज़ सुनेगा? कोई सुनेगा? कोई सुनने वाला है? सिर्फ कौन सुनने वाला है? अल्लाह। तो उन्होंने उस मायूसी की हालत में किसको पुकारा? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, मैं जालिम हूँ, मुझसे गलती हुई है, तू पाक है, तू मुझे माफ़ कर दे। अब उलमा कहते हैं कि जो बंदा अंधेरों की गहराइयों में हो, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही हो मैं क्या करूँ, ज़िंदगी कहाँ जा रही, उससे इसका विर्द करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, मायूस नहीं हुए इब्लीस की तरह। कामयाब बंदा कभी मायूस नहीं होता, चाहे हालात कैसे मर्जी हो। क्यों? उसे पता है कि मैं किसकी इबादत करता हूँ, जिसके हाथ में हर चीज़ है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। पत्ते का अल्लाह को पता है कि पत्ता कहाँ गिर रहा है, तो आपके गम का अल्लाह को नहीं पता, आपकी मुश्किल का अल्लाह को नहीं पता? क्या ख्याल है? पता है ना? ये आप देखें, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल तब गिव अप कर देते हैं जब बिल्कुल कामयाबी उनके करीब हो। ऐसा हमें नहीं बनना, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, मुश्किलात का मुकाबला करते रहना है, खड़े होना है, चैलेंजेस को फेस करना है। अब ये जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला इंसान की नेचर बताते हैं, साइकोलॉजी बताते हैं, नफ्सियात। अल्लाह कहते हैं ला यसामुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसहु कुनूत। अल्लाह कहते हैं कि इंसान जो है जब उसको अच्छाई पहुंचे तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई शर छू ले, कोई मुश्किल आ जाए तो उसी वक्त मायूस हो जाता है, गिव अप कर देता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। भाई अंबिया ने क्या किया था? बात ये नहीं होती कसूर, बात ये होता है कि अल्लाह ताला जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं उसका उतना इम्तिहान लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मायूस होने वाली नहीं है, ये खुशखबरियाँ हैं। सहाबा पे मुश्किल नहीं आती थी, परेशान हो जाते थे, कहीं अल्लाह तो नहीं नाराज़। लेकिन हम बिल्कुल उलट, थोड़ी सी मुश्किल आई उसी वक्त हिम्मत हार के बैठ गए, अल्लाह से शिकायत, अल्लाह से शिकवे शुरू, और अल्लाह से नाराज़गियाँ शुरू, नमाजें भी कम करना शुरू कर दी। जबकि सूरह अंबिया में अल्लाह अंबिया की एक क्वालिटी बताते हैं, ये भी सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी है कि जब उन पर मुश्किल आती है वो मज़ीद पक्के हो जाते हैं इबादत में। ये है सक्सेसफुल लोग। हमारा बिल्कुल उल्टा हिसाब है, जब मुश्किल आती है सबसे पहले नमाजें इफेक्ट होती हैं, उसके बाद जो अल्लाह से नाराज़गियाँ होती हैं। एक होता है एक्टिव शिकवा। एक्टिव शिकवा क्या है? मुंह से ये कहना कि बस अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया। एक पैसिव शिकवा है। पैसिव शिकवा छुपा हुआ शिकवा। छुपा हुआ शिकवा क्या है? गुनाह करना और सोचना कि मैं अल्लाह को ये गुनाह करके ना मैं अल्लाह से मुकाबला लगा रहा हूँ। इंसान ऐसे करता है, ये पैसिव शिकवा है। तो बहरहाल हमसे बड़ी कोताहियाँ होती हैं, नाशुक्रियाँ होती हैं, ये चीज़ नाकाम लोगों की निशानी। ये आयत समझने की बड़ी ज़रूरत है। ये देखें, ये छोटा सा नन्हा सा पौधा, ये इतना कमज़ोर है कि इस पर अगर मैं पाँव रख दूं तो इसको रोंद सकता हूँ। आप सोचें कि इतनी सख्त ज़मीन को फाड़ के नन्हा सा पौधा कैसे बाहर आ गया। अल्लाह मिसालें पेश करते हैं। अल्लाह कहते हैं कौन है जिसने बीज में से इस पौधे को निकाल के सख्त ज़मीन से निकाल के उभारा? कौन है? अल्लाह। तो हम कमज़ोर हैं, इंसान कमज़ोर है, इस नन्हे पौधे की मानिंद है, लेकिन मुश्किलात से, सख्त ज़मीन से कौन फाड़ के निकालेगा इंसान को भी? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं कि कौन है जो बंजर ज़मीन को ज़िंदगी देता है? कैसे देता है? बारिश बरसा के। बंजर ज़मीन, डेड अर्थ। क्या अल्लाह आपके वो चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही हैं उनको दोबारा ज़िंदगी नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन मदद मांगने की ज़रूरत, उधर जाने की ज़रूरत है। ये सीरियन कपल है एक, ये 4 बच्चे हैं इनके, 4 बच्चे अपाहज। अब इनका ख्याल रखने के लिए कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। ये एक तो इनके बच्चे अपाहज, दूसरा रेफ्यूजीज हैं। तो ये शिकायत नहीं कर सकते अल्लाह से? क्या हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई है कि हमारे 4 बच्चों का अपाहज होना, अबनॉर्मल होना, या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्तिहान है। अनप्रोडक्टिव हैं बच्चे, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सब्र कर रहे हैं।